चंद सितारे बनाए, धरती का केड़ा निजाम अल्लाह ने सब तो पहले तखलीक फरमाया। तो मेरे कमली वाले ने जवाब इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाने ऐ सहाबी रसूल, अल्लाह ने जमीन नहीं बनाई, आसमान नहीं बनाया, चंद सितारे नहीं बनाए, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, रब ने सब तो पहले तुहाडे मुहम्मद दा नूर बनाया। सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा है। अब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, यह फरमाने मुस्तफ़ा सुनाकर यह बात अर्ज करता हूं कि जब अल्लाह इस पूरी कायनात को बना रहा था, जब अल्लाह इस पूरी कायनात को बना रहा था, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद सितारे सजा रहा था, तो एक बनाने वाला खुदा था और दूसरा देखने वाला नूर मुस्तफ़ा था। बस एक बनावन वाला खुदा और दूसरा देखने वाला नूर मुस्तफ़ा। पता नहीं गुजरने वाले अले मेरी गल नूं समझन या ना समझन, तो मैं तो सारी गुफ्तगू आप दी बारगाह दे अंदर आप दे तवस्सुल नाल, आप दे वसीले नाल ही पेश कर रहा। और मैं मेरी पंजाबी नूं आप बड़े अच्छी तरह समझते हो, और हुजूर मैं अपनी पंजाबी जबान च उस गवाह दी गल करना चाहना। मेरे इलाके दे अंदर जिहड़ी पंजाबी बोली जाती है, वो पंजाबी दे बंदे एक गल करदे ने, वो आदन गवाह वो सच्चा होंदा है जेड़ा वकूआ होंदा वेखे। सुभान अल्लाह। क्यों बे गुजरा वाले वालों, आपको भी मेरी गुफ्तगू समझ आ रही है? मैं दोबारा कहता हूं, मेरे इलाके दे लोग आदन गवाह वो सच्चा होंदा है जेड़ा वकूआ होंदा वेखे, जेड़ा मौके ते मौजूद ना होवे वो गवाह सच्चा। वाह वाह सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो गवाह सच्चा है, उसकी गवाही पर एतबार नहीं है। कुरान ने मेरे मोहम्मद को गवाह कहा है, कुरान का एक लफ्ज ही मोहम्मद की अजमत को बताने के लिए काफी है। अल्लाह ने कहा इन्ना अरसलनाका शाहिदा, गवाह कहकर अल्लाह ने सारी बात ही खत्म कर दी। गवाह होंदा है जेड़ा मौके ते मौजूद होवे, जेड़ा वकूआ होंदा वेखे। साबित हो गया कि जब अल्लाह कायनात को बना रहा था तो एक बनाने वाला खुदा था, दूसरा देखने वाला। फैज़ाने औलिया, फैज़ाने मुहम्मदिया सैफिया। अगली बात अर्ज करता हूं हुजूर, तीसरी बात गवाते तीसरी दलील पेश करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहना। अल्लाह फरमाया गवाह बना के गले आए जो साहिब समझ आज दी महफिल के अंदर जो पढ़े लिखे और सियाने बंदे और उलमा का तबका बैठा है। आप सब उलमा की नजर करता हूं, मेरी गुफ्तगू को सुनिए और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अगर कहीं मुमकिन हो सके तो इस गुलाम की, इस आजिज की कोई इस्लाह कर सके तो ये गुलाम हाजिर है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मुझे अभी मेरे से कबल नकीब महफिल मुझे आलम कह रहे थे और मुझे बहुत कुछ कह रहे थे, और मैं कसम उठा के कहता हूं अपने मालिक की कि रब्बे काबा की कसम, अगर कुछ पढ़ा भी था तो मुझे यूं लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं था। आज अगर कुछ कहने के काबिल हूं तो यह सब कमाल मेरे मुर्शिद की निगाह मुबारक का है। ये इन निगाहों ने मुझे कुछ अता किया है कि मैं कुछ कहता हूं और मैं वो मेरे लिए एक बात कह रहे थे, और हुजूर वल्लाह मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि वो नकीब महफिल मेरे लिए ये बात सच कह रहे थे कि मुझे इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन जब मैं कुरान खोलता हूं तो कुरान के लफ्जों से ऐसे मोती निकलकर मेरी झोली में आते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूं कि यह कमाल मेरी अकल का नहीं है, यह कमाल मेरे इल्म का नहीं है, यह कमाल किसी की निगाह का है कि कुरान के खजाने मेरे तक आ रहे हैं। यह कमाल मेरा नहीं है, कमाल किसी की निगाह का है जिसने मुझे इस काबिल कर दिया। मैं हुजूर आपकी अल्लाह नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, शाने औलिया, फैज़ाने औलिया। फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदा, अल्लाह फरमाइंदा मैं तो गवाह बना के घले आए। मैं गवाह ते त्रै दलीलां पेश कर रहा और मैं उलमा नु खुसूसन बिलखुसूस उलमा हजरात, हुफ़ाज़ हजरात, कुर्रा हजरात जो तशरीफ फरमा है उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूं कि चंद लम्हे मेरी तरफ तवज्जो फरमाए और मेरी इन तीन दलीलों पर गौर फरमाए। मैंने कहा अल्लाह ने गवाह के गल मुका दी। अल्लाह फरमाइंदा गवाह बना के घले आए। एक तो फरमाया जो कुछ बनाया हर चीज की तरफ गवाह बना के घलिया, फिर फरमाया कि जो कुछ बनाया हर चीज पर गवाह बनाकर भेजा, और गवाह ते
तीसरी दलील सबसे कीमती और खूबसूरत दलील देने लगा हूं हुजूर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये गवाह के ये बात ही खत्म कर दी कि जो अल्लाह इस पूरी कायनात को बनाने वाला है, इस कायनात में अल्लाह का भी सिर्फ एक गवाह है और वो गवाह मेरा मुस्तफा है। बस सुभान अल्लाह। अल्लाह का भी एक गवाह है जिसने अल्लाह को बराह रास्त देखा है, अपने कमालात से देखा है, अपनी आंखें मुबारका से देखा है। ओ अल्लाह नु वेखण वाली अख भी हिक है जिसने अल्लाह नु बराह रास्त देखा। हां किना नबियां कलाम कीता है, किना तक अल्लाह दा पैगाम आया है, किना सिर्फ रब दियां किताबां पढ़ियन। वेखण वाला सिर्फ एक है और वो आंख मेरे मुस्तफा की आंख है। और हुजूर मैं कभी कभी हैरान हो जाना, यहां जब हम तकरीर करते हैं, मौलवी तकरीर करते हैं हम, तो बड़ी अजीब कैफियत होती है। हम जन्नत का तज़किरा करते हैं, फिर दोज़ख की बातें करते हैं, फिर कहते हैं जी अल्लाह है, और फिर कहते हैं जी हम मर जाएंगे, क़यामत के दिन बड़े हिसाब होंगे। गल्लां हुजूर गलत नहीं है, ये गल्लां सारियां सच्चियां। इन्हां दे विचों कुछ गल्लां कुरान च, कुछ मुहम्मद दे फरमान च। गल्लां ते सारियां सच्चियां, लेकिन मैं कहता हूं जन्नत का तज़किरा करने वालों, जहन्नम की गुफ्तगू करने वालों, अल्लाह की वहदानियत की बात करने वालों, बताओ ये अल्लाह का गवाह कौन है? ये जन्नत और दोज़ख का गवाह कौन है? कुरान अल्लाह का कलाम है तो गवाह कौन है? मशरिक से लेके मगरिब, शुमाल से लेके जुनूब, पूरी रूए जमीन विचू अल्लाह दा गवाह मंग के देखो, कुरान दा गवाह मंग के देखो, ते जन्नत ते दोज़ख दा गवाह मंग के देखो, तो पूरी कायनात विचू जवाब एक आएगा कि इन सारियां चीज़ों दा गवाह सिर्फ एक है और वो गवाह मेरा मुस्तफा है। अल्लाह फरमा इन्ना अरसलना के शाहिदा, असी तुहानू गवाह बना के गले आए। और फिर अल्लाह ने फरमाया व मुबश्शिरा, असी तुहानू खुशखबरी देवन वाला बना के गले आए। मैं ये मजमा बैठा है आपकी खिदमत में मुल्तमिस हूं कि सिर्फ अपने कानों को मेरी तरफ मुतवज्जे कीजिए, आपके कान मेरी तरफ रहे और आपके भरे मजमे की हर बंदे की निगाह मेरे मुर्शिद करीम के चेहरे पर रहे, ताकि आपकी निगाहों को फैज मिले, आपकी निगाहें ठंडी होती रहे और कान अल्लाह के कुरान को सुनकर नूर हासिल करते रहे। मैं कानों से मेरी गुफ्तगू को सुनिए और निगाहों से मेरे मुर्शिद के चेहरे को देखिए। मैं अपनी गुफ्तगू को पूरा करता हूं। फरमाया व मुबश्शिरा, असी तुहानू खुशखबरी देवन वाला बना के गलिया है। अल्लाह तेरा महबूब कईनू खुशखबरी देवन आया है। अल्लाह फरमाया महबूब उन्हानू खुशखबरी सुना दियो जिन्हां ने तुहाडा कलमा पढ़ लिया है। महबूब उन्हानू खुशखबरी सुना दियो जिन्हां ने तुहाडा दामन पकड़ लिया है। महबूब उन्हानू खुशखबरी सुना दियो जिन्हां ने अपने गले के अंदर तुहाडी गुलामी दा तौक डाल लिया है। महबूब उनको खुशखबरी सुना दो। अल्लाह क्या खुशखबरी सुनावा? फरमाया जन्नत दी खुशखबरी सुना दियो, हूर गिलमान दी खुशखबरी सुना दियो, दुध ते मक्खी दी नारा दी खुशखबरी सुना दियो और जन्नत के अंदर अल्लाह दे दीदार दी खुशखबरी सुना दियो। फरमाया मुबश्शिरा, असी तुहानू खुशखबरी देवन वाला बना के गलिया है। और कुरान दा अगला फिकरा फरमाया बनज़ीरा, असी तुहानू डर सुनावन वाला बना के गलिया है। डर सुनावन वाला बना, मौला कईनू डर सुनावन वाले बना के गले। अल्लाह फरमाया महबूब उन्हानू डरा दियो जिन्हां ने तुहाडा दामन छोड़ दिता है। महबूब उन्हानू डरा दियो जिन्हां ने तुहाडा कलमा छोड़ दिता है। महबूब उनको डरा दीजिए जो आपकी जात में ऐब निकालते हैं। फरमाया मोहम्मद के दुश्मनों को ऐ मेरे महबूब डर सुना दीजिए कि क़यामत के दिन अल्लाह मोहम्मद के एक एक दुश्मन से पूरा पूरा हिसाब लेने वाला है। फरमाया बनज़ीरा, असी तुहानू डर सुनावन वाला बना के गले। तकबीर, मेरे रिसालत गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हुर्मत रसूल में जो होना इसके मुस्तफा, नाराए रिसालत। हुजूर मैं बड़ी जल्दी दे नाल इस आयत का तर्जमा पूरा करना चाहना। और अगो अल्लाह फरमाया बदाइयन इलल्लाह, ऐ मेरे महबूब असी तुहानू अल्लाह दी तरफ दावत देवन वाला बना के गलिया है। वदाइयन इलल्लाह, असी तुहानू अल्लाह दी तरफ दावत देवन वाला बना के गलिया है। और आखिर के अंदर अल्लाह ने फरमाया वसिराजम मुनीरा, महबूब असी तुहानू चमकावन वाला सूरज बना के गलिया है। और आपकी खिदमत अब आप जो पढ़े लिखे बैठे हैं और साहिब समझ बैठे हैं, उनको बड़ी एक कीमती बात और एक नूरानी बात बताने लगा हूं। अल्लाह ने फरमाया वसिराजम मुनीरा, असी तुहानू चमकावन वाला सूरज बना के गलिया है। क्या मतलब कि तुसी सिर्फ आप नहीं चमकदे, तुहाडे जेड़े नाल लग जावे तुसी ते ओनू ही चमका छोड़ेंदे। सुभान अल्लाह। एक है सिर्फ खुद चमकना,
एक है सिर्फ खुद चमकना और एक के जेड़ा नाल लग जावे ओनू भी चमका छोड़ना। अब ये जो चमके हैं इनको तो समझ आएगी। हाय 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 सुभान अल्लाह, वाह वाह शाह साहब। अब यहाँ पर जो चमके बैठे हैं, जो चमके बैठे ने समझ आएगी। हाँ हाँ अब मैं कहता हूँ फैसला कुरान का है, मैं सुना रहा हूँ। अल्लाह फरमाया बसिराजम मुनीरा, महबूब असी तनु चमकावण वाला सूरज बना के गलिया है। अब नबी खुद भी चमका रहा है। जो नबी के जमाने में नबी की सोबत में बैठे वो चमकने लगे, और आज भी जो अपने आप को किसी वसीले से मोहम्मद के दामन से वाबस्ता कर ले वो आज भी चमकने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। और फिर चमकने लग जाएगा नहीं। अगर को मेरी आंखों से देखे, मेरी आंखी नाल अगर को बंदा तुहाडे विचों देखे तो मैं तो वेदा बैठा भाई इत्थे बहुत सारे लोग चमकते बैठे ने। माशा साहब सराकी। अब ये जेड़े तुसी चमकते बैठे हो ये कमाल आपका नहीं है, मैं बरमला कहूंगा। ये कमाल आपका नहीं है कि आप में से ये जिनके चेहरे चमक रहे हैं, आपके दिल चमक रहे हैं, आपके सीने चमक रहे हैं, तो कमाल आपका नहीं है, कमाल तो नूर मुस्तफा का है जो चमक रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक फैज तो मुस्तफा का है, फैज तो मुस्तफा का है जो चमका रहा है। और सुनिए फैज मुस्तफा का है जिसने इन सबके सीनों को चमका दिया है। और सुनिए ये फैज आ कहां से रहा है, तो ये देखना चाहते हो तो आओ देखो ये फैज कहां से आ रहा है। सुभान अल्लाह। और यहां से कहूं तो फिर आगे चलता जाऊं, फिर फकीराबाद शरीफ से आ रहा है, फिर आगे चलता जाऊं तो शाह नक्शबंद से आ रहा है, फिर आगे चलता जाऊं तो सहाबा इकराम से आ रहा है, और फिर आगे चलता जाऊं तो हजरत सिद्दीक अकबर के सीने मुबारक से आ रहा है, फिर इससे अभी आगे चलूं तो ये सीने मुबारक मुस्तफा के सीने से आ रहा है। ये वो फैज है जो आज भी लोगों के दिलों को चमका रहा है। अल्लाह फरमाया बसिराजम मुनीरा, महबूब असी तनु चमकावण वाला सूरज बना के गले आए। तुसी सिर्फ आप सुनो मुझे नाल लग जावे तुसी ते ओनू भी चमका छोड़े दियो। ये कमाल। और मैं बड़ी एक और इल्मी गल करने लगा, एक पढ़ी लिखी हुई गल करने लगा, अपनी तो नहीं है, यानी कहीं से पढ़ी है और सुना रहा हूं। इतना अकल मेरे में कहां है, मुझे ये बात कहां से मिली है तो ये मैं पहले वजाहत कर चुका हूं कि ये करम निगाह मुर्शिद का है कि ऐसे ऐसी कीमती बातें भी कुरान के लफ्जों से मिल जाती है। आपकी खिदमत में अर्ज करूं समझाने के लिए, जो साहिब समझ इल्म साहिब इल्म बैठे हैं और पढ़े लिखे बैठे हैं उनको मेरी गुफ्तगू समझ आएगी। मैं कुरान का तर्जमा पढ़िया, कुरान का तर्जमा पढ़िया तो जिले मैं इस आयत का तर्जमा पढ़ता बैठा हूं ना, जिहदा तर्जमा मैं करेंदा खलोता, मैं हैरान हो गया कि जिन्हां बंदियां ने कुरान का तर्जमा लिखिया, जिन्हां बंदियां कुरान का तर्जमा लिखिया वो जिले इस आयत का तर्जमा लिखते बैठे हैं जेड़ी मैं पढ़दा खलोता तो लिखते आए, लेकिन जिले इस लफ्ज का तर्जमा लिखे व सिराजम मुनीरा का तर्जमा लिखन लगे, मैं देखिया बड़े बड़े साहिब कमाल बंदियां ने कलम रुक गए, उन्होंने को इस लफ्ज का सही तर्जमा न हो सके, या मैं इन आखा तो ज्यादा जान सी कि तर्जमा तो उन्हें किया लेकिन इसका सही हक ना अदा कर सके। इसे वास्ते जिले उन्हें तर्जमा किया, किसे बंदे सिराजम मुनीरा दा कोई तर्जमा कर छोड़िया और किसे बंदे सिराजम मुनीरा दा कोई तर्जमा कर छोड़िया। हुजूर आपकी वसातत दे नाल अगर आपकी निगाह मुबारक मैंने एक मीठा इशारा फरमाए तो मैं वो फर्क इन सारे सुना देवां। सुभान अल्लाह। आपकी खिदमत दे अंदर अर्ज़े और आप दे इशारा मुबारक दे नाल, आप दे हुक्म मुबारक दे नाल मैं सारे तक ये बात पहुंचाना चाहना, बड़ी कीमती बात है कि जिन्हें कुरान सिराजम मुनीरा दा तर्जमा बंदे लिखते बैठे, और हुजूर जेड़े बंदे तर्जमा लिख देन वो मेरे वर्गे बंदे नहीं होंगे जेड़े तर्जमा लिख दें। हर पीर का काम नहीं है कि वो तर्जमा करता फिरे, हर मौलवी का काम नहीं है कि वो तर्जमा करता फिरे। ये जो लोग तर्जमा करते हैं बड़े साहिबे कमाल, बड़े साहिबे इल्म और बड़े साहिबे फिक्र होते हैं। अल्लाह का करम होता है तो कुरान का तर्जमा लिखना नसीब होता है। जिन्होंने लोगों ने तर्जमा लिखा ना वो लिखते बैठे हम सिराजम मुनीरा दा तर्जमा, पहले बंदे इस तर्जमा लिखा उस आख्या कि अल्लाह फरमाइंदा ऐ मेरे महबूब असी तुहानू रोशन चराग बना के घलिया। ये पहला तर्जमा था जो मैं सुना रहा। फरमाया अल्लाह फरमाइंदा ऐ मेरे महबूब असी तुहानू रोशन चराग बना के घलिया है। दूसरे बंदे ने तर्जमा किया, उसने आख्या कि अल्लाह फरमाइंदा ऐ मेरे महबूब असी तुहानू चमकन आला सूरज बना के घलिया है। ये दो तर्जमे हो गए। और तीसरा तर्जमा हुजूर
जड़ा मैनू पसंद आया, और मैं यकीन रखना कि वो तर्जमा बिल्कुल चूंकि मैं आपके मिजाज से भी वाकिफ हूँ और आपकी बारगाह में बैठता हूँ, आपके कदमों में बैठता हूँ, तो मुझे पता है कि ये तीसरा तर्जमा आपको भी पसंद आएगा हुजूर। वो तीसरा तर्जमा मैं ज़ियाउल कुरान दे फरके ते देखा है जो पीर करम शाह साहब ने अपनी तफसीर के अंदर कीता है, सिराजम मुनीरा का तीसरा तर्जमा कीता है। उन्होंने चमकन वाला सूरज तर्जमा ना कीता, उन्होंने चमकावन वाला सूरज तर्जमा कर दिता है। एक है चमकन वाला सूरज, एक है चमकावन वाला सूरज, एक है सिर्फ आप चमकना, एक है जड़ा नाल लग जावे ओनू चमका छोड़ा। जेड़े जर्रे मुहम्मद दे कदमां नाल लगे और जर्रे चमकन लग गए। जिन्हां गलियां दे विच मेरा नबी टुरिया और गलियां चमकन लग गईयां। जिन्हां शहरां दे विच मेरा नबी आया और मक्का चमकन लग गया और मदीना चमकन लग गया और चमकन लग गया। अबू बकर चमकन लग गए, अरे उमर चमकन लग गए, उस्मान चमकने लग गए, अली चमकने लग गए और पूरे रंग दा काला बिलाल आया और बिलाल चमकने लग गए। वो बिलाल चमकने लगा। मैं हुजूर कदी कदी बिलाल दी कहानी पढ़ना, मैं कदी कदी बिलाल दी दास्तान पढ़ना और मैं हैरान हो जाना। कभी किताब खोल के बैठूं हैरान रह जाता हूं कि बिलाल क्या था और मोहम्मद ने इसे क्या बना दिया है। निगाह मुस्तफा ने इसे कैसा रोशन कर दिया है। किताबा के अंदर लिख दें कि बिलाल दा रंग काला है, किताबा चमदा है बिलाल दा रंग काला है, बिलाल दे होठ मोटे, शक्ल सूरत चंगी नहीं। हुजूर बिलाल दी हालत है बोलन लग गया, शुदा सीधा ना बोल सकदा, जबान में लुकनत है, जबान चिचरी है, बोलन लगे सही लफ्ज नहीं निकलते। और इस बंदे दी गरीबी घर इतनी है, एक डंग रोटी पक्के दूए टाइम दी खाना नहीं मिलता, भुखे रहंदे ने लोग। ये इसके घर दी हालत है, गरीबी इतनी है। ए बिलाल खुद मंडियां दे विच विकदा है। भाई आप लोग सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू को, सिर्फ कान मेरी तरफ रहे, निगाहें मुर्शिद करीम के चेहरे मुबारक पर रहे। एक लम्हा मेरी तवज्जो से बात सुनिए। बिलाल दा विकना देखो। मैंने देखा कि बिलाल बाजारां दे विच विकदा है, मंडियां दे विच विकदा है। लोग इहदे पैसे भरेंदे, इहनू खरीद करके लाएंदे, इहदे कोल घर दा काम करेंदे। ए बिलाल विकदा विकांदा मक्के दी मंडी विच चपड़िया, काफरां दा सरदार उमैया इहदे पैसे भरेंदा है, इहदी कीमत भर के बिलाल नू खरीद करके लेके आंदा है कि बिलाल मेरे घर दा काम करे। और इस बिलाल दी निगाह मोहम्मद के चेहरे पे पै गई। नबी का चेहरा मुबारक देखा, मेरे नबी दा गुलाम बन गया, नबी दा आशिक हो गया। उमैया नू पता लग गया, उमैया का बिलाल चंगा बंदा है, पैसे मैं भरे, कलमे मोहम्मद दे पढ़ना है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। जिसने ईद मिलादुन नबी, हुजूरे जब बंदा आप दी निगाह मुबारक नाल कैफियत खलोते हुए उस वक्त जुमलियां दा पता नहीं लगता भाई बंदा की अदा करो। कुछ जुमले खतीबाना भी होते हैं और कुछ जुमले आशिकाना भी होते हैं, वो किताबों में नहीं मिलते, वो बस आपकी निगाह से वो जुमले उतरते हैं और बात हो जाती है। तो आपकी खिदमत इजाजत गुजारा कि ये जुमले पंजाबी में बस आपने मोहब्बत से देखा तो ये जुमले जबान पर थे, ऐसे बात हो गई कि बिलाल पूछता कल उमैया आदा है बिलाल चंगा बंदा है, पैसे मैं भरे ते कलमे उस सोने नबी दे पढ़ना है। ये कित्थों दा इंसाफ है? अगर कीमत मैं भरा, खमदा मेरा है ते गुण भी मेरे गा। हाय मेरे मुर्शिद करीम, मैंने एक बार नहीं करोड़ बार सुना है, आप जब भी फरमाते हैं तो यही फरमाते हैं बजे दा खाइए ओदा गुण भी ते गाइए ना, ओदे गीत भी ते गाइए। सरकार अक्सर फरमाया करते हैं, वही जुमला मैं वहां इस्तेमाल कर रहा हूं कि जिब्री बिलाल उमैया आदा बिलाल अगर पैसे मैं भरन ते नाम भी मेरा लाए, तू पैसे मैं भरन कीमत मैं भरी है, कलमे मोहम्मद दे पढ़ना है, ये इंसाफ नहीं है। उमैया नु कावड़ चढ़ गई, उमैया ने पकड़िया बिलाल नु, गरम रेत ते लिटा दिता, सीने ते पत्थर बन दिते, हत्थां ते पैरां दे विच किल मार दिते। उमैया मरिंदा मरिंदा थक गया, उमैया दे नौकर ते चाकर थक गए। उमैया पूछदा है मार के बिलाल को गल कर, हुण भी मोहम्मद दा कलमा पढ़ से। अब बिलाल ने क्या जवाब दिया है? वो हुजूर जवाब सुनने वाला है, अपनी चिचरी जबान नु हिला के उमैया नु जवाब देंदा, आदा उमैया तेनू गलतफहमी हुई है, मैं मोहम्मद दा कलमा जबान नाल नहीं पढ़िया, दिल नाल पढ़िया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, शाने सहाबा, शाने औलिया। कलमा मैं जबान नाल नहीं पढ़िया, दिल नाल पढ़िया है। उमैया तू मेरे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े कर दे, अगर तेन खून दे हर हर कतरे दे विचू उस मुहम्मद दे कलमे दी आवाज ना आवे, मैं मुहम्मद दा गुलाम ही ना आखे। हुजूर मैं अपनी गल करा,
अल्लाह फरमाया बसिराज मुनीरा, महबूब असी तुहानू चमकावन वाला सूरज बना के गलिया है, तुसी सिर्फ आप नहीं चमकदे, तुहाडे ते जड़ा नाल लग जावे तुसी ते ओनू भी चमका छुड़ेंदे हो। और अब हुजूर बिलाल नू चमकदा वे, अगर आप इजाजत फरमाओ तो मैंने देखा है कि बिलाल चमका कैसे है। रंग काला है, होठ मोले, लेकिन चमके इस तरह। हुजूर हदीस पाक चमदा है कि हुजूर जन्नत दी सैर ते गए, हुजूर जन्नत दी सैर ते गए, जिबरील हुजूर दे नाल, किसे बंदे दे चलण दी आवाज आई। हुजूर जिबरील तो पूछा, जिबरील ये कौन है जेड़ा मैथू पहले जन्नत च आया वदा, ये कौन है जो मुझसे पहले जन्नत की सैर कर रहा है? जिबरील कहता या रसूल अल्लाह, तो तू पहले किसे नु जन्नत च आवन दी इजाजत कोई नहीं। हुजूर फरमाया जिबरील मैं खुद सुने कोई बंदा मेरे अगू चलता जा रहा है, ओदे चलण दी आवाज आ रही है। जिबरील कहता या रसूल अल्लाह, ये तुहाडे अगू नहीं चलता जा रहा, आपसे पहले जन्नत में नहीं है, ये तो तुहाडा गुलाम बिलाल है जेड़ा टुरदा मक्के दीयां गलियां दे विच वदा, ओदे पैरां दा खड़कार जन्नत च जा रहा है, सुभान अल्लाह, उसके चलने की आवाज जन्नत में आ रही है। और हुजूर जन्नत के मंजर बड़े अजीब थे, वह जन्नत की कैफियतें बयान करनी बड़ी अजीब है। एक और खूबसूरत बात मुझे याद आई है और मेरा दिल करता है कि मैं खूबसूरत बात यहाँ इस बड़े मजमे में करूं। हुजूर जन्नत की सैर थे ने, पता नहीं हुजूर मुनासिब है या नहीं है, लेकिन वो बात मुझे नबी के जिंदगी से याद आई है। अब मैं रह भी नहीं सकता और सुना भी रहा हूं, पता नहीं इसका कहाँ रब्त बनेगा, देखते हैं कैसे रब्त बनता है। हुजूर जन्नत की सैर थे ने, हुरां दी सरदार आ गए, बारगाहे रिसालत च हाजिर हो गए। उसके या रसूल अल्लाह तुसी जन्नत दी सैर ते आए हो और मैं एक गल करना चाहनी हूं। हुजूर फरमाया हुरां दी सरदार दस तू क्या बात करना चाहनी? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने एक फैसला कीता है, अल्लाह ने फैसला यह कीता है कि तुहाडी उम्मत दे बंदे जन्नत च उसन और जन्नत दे अंदर उन्हां नू हुरां बतौर इनाम दित्तियां जासन, हुरां नाल उन्हां दे निकाह पढ़ाए जासन, उन्हां दे अकद होसन और हुरां जन्नत च उन्हां दियां बीवियां होसन। या रसूल अल्लाह तुसी जन्नत च आए हो, मैं हुरां दी सरदार हां, मेरा दिल चाहता है जेड़ा जन्नत च तुहाडी उम्मत दा बंदा मेरा खामिद बनना, ओदा फैसला तो हुणे कीती जाए, ताकि मैं फख्र करूंगी कि मेरे लिए जो शौहर का इंतखाब किया है वो हुजूर ने किया। ये हुरां दी सरदार ने अर्ज गुजारी। हुजूर फरमाया हुरां दी सरदार, तेरे वास्ते असी जिस शौहर दा इंतखाब किया है ओ साडा गुलाम बिलाल हो। अब ये बिचारी तसब्बुब में है, ये कैफियत में है कि नबी के फैसले का क्या जवाब दूं। एक वजदानी कैफियत थी, ये हालत देखने वाली थी। और हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाया हुरां दी सरदार, ए हजे सिर्फ मेरा फैसला है कि मैं तेरे वास्ते बिलाल पसंद कीता है, बिलाल तू हजे पुछना पोसी ओ भी तैनू पसंद करेंदा या नहीं करदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्योंकि बिलाल के अंदर एक नशा है, बिलाल के अंदर एक मस्ती है, बिलाल नाज करता है कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। बिलाल ने जो जाम पिया है वो मोहम्मद की गुलामी का जाम है। हुण बिलाल तो पूछना पोसी वो किसी और चीज नू पसंद करता है या सिर्फ मोहम्मद की गुलामी पे नाज करता है, सिर्फ मोहम्मद की गुलामी पे नाज करता है। तो अल्लाह फरमाया वसिराजम मुनीरा, महबूब असी तुहानू चमकावन वाला सूरज बना के गले है, तुसी सिर्फ आप नहीं चमकदे, तुहाडे ते जेड़ा नाल लगदा जावे तुसी ते ओनू भी चमका छोड़ेंदे। और हुजूर एक साइंस की बात भी आपकी इजाजत से करना चाहता हूँ। ये यहाँ पर ऐसे ना कहें ये गुजरा वाले कि इन्होंने सारी किताबी बातें की हैं, कोई अकल की बात भी करते जो हमारी समझ में भी आती, तो इनके लिए एक साइंस की दलील भी दे देता हूँ। हुजूर किताबों में लिखी पड़ी है, बात भरी पड़ी है कि चमकदा ते चन भी है, हुजूर चमकदा ते चन भी है और चमकदा सूरज भी है। और अजीब इत्तफाक है कि हुजूर अल्लाह ने पूरे कुरान च मेरे मोहम्मद नू चन नहीं आखे, अल्लाह ने पूरे कुरान च मेरे नबी को चांद नहीं कहा। सुभान अल्लाह। 3 सिपारन 7 मंजिलन 114 सूरतन कुरान दिया, किसे मकाम थे अल्लाह ने मेरे कमली वाले नु चांद नहीं आख्या, जबकि मेरी ज़बान चांद एक इतना खूबसूरत लफ्ज है कि हम अपने बच्चों को चांद कहते हैं, हम अपने महबूब को चांद कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने जिले मुस्तफा दा तस्करा कीता है, अल्लाह ने मेरे नबी नु सूरज ते आख्या है, चांद नहीं आख्या। ये अजीब हुस्न इत्तफाक है कि चांद नहीं कहा सूरज कहा है। मैं दी खोज च लगा, मैं के पता ते करिए बे अल्लाह चांद नहीं आता, असी चांद नाक के बड़े खुश होने हैं, अल्लाह चांद नहीं कहता सूरज कहता है। इसमें राज क्या है, इसमें वजह क्या है? हुजूर मैं इस राज के पीछे लगा तो जो राज मुझ पर खुला आपकी निगाह मुबारक से, जो फैज मुझे मिला और जिसने मुझ पर जो राज खोला वो मैं आपकी बारगाह में अर्ज गुजार होता हूँ। हुजूर के
चमकदा चन भी है, चमकदा सूरज भी है। फर्क कितना है? ये राती चमकदा है, ओदे आ चमकदा है। ये राती चमके तो इनू चन आ दिन, ओदे आ चमके तो ओनू सूरज आ दिन। पर दोवां दे चमकण दे अंदर हुजूर एक फर्क है, और बड़ा बड़ा फर्क है। जो सियाणे बंदे वो जानदे हुसन, जो पढ़े लिखे वो जानदे हुसन, जिन्हें साइंस पढ़िए वो भी जानदे हुसन। हुजूर फर्क ये है कि चन भी चमकदा है, सूरज भी चमकदा है, पर दोवां दे चमकणे च एक फर्क है। फर्क ये है कि चन जिले चमकण लगदा है, ये अपनी रोशनी नाल नहीं चमकदा, मांगवी रोशनी नाल चमकदा है। चांद जब चमकता है तो ये चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। देहा सूरज की रोशनी हुजूर जमीन ते पौंदी है, जमीन चमकदी है। ते जे रात को सूरज दा मुंह चंद की तरफ होंदा है ते चंद चमकन लग जाता है। न चांद अपने कमाल से चमकता है, न जमीन अपने कमाल से चमकती है। अल्लाह ने इसी वास्ते मेरे नबी नू चांद नहीं आखिया, सूरज कहा है, क्योंकि मांगवी रोशनी नाल चमकदा है। और सूरज उसनू आदम जेड़ा किसे तू मंग के ना चमके, सूरज अपने कमाल और अपने नूर नाल चमकदा है। अल्लाह ने फरमाया बस सिराजम मुनीरा, महबूब असी तुम चमकावन वाला सूरज बना के गले है। तुसी सिर्फ आपने और हुजूर साइंसदान तो इत्थों ताईं आदन इत्थों बह के वे दियो ना ते चंद चमकदा पे हुंदा है। वो आदन अल्लाह तुहानू चंद ते लै जावे ते उत्थों बह के वेखो, जिवें इत्थों बह के वेखसो ते चंद चमकदा है, उत्थों बह के वेखसो इयां जमीन चमकदी पई होसी। न जमीन अपने कमाल से चमकती है, न चांद अपने कमाल से चमकता है। ये मांगी हुई खैरात से चमकते हैं, किसी की दी हुई भीख पर चमकते हैं। और जिस चीज के अंदर नुक्स आ जाए, जिस चीज के अंदर ऐब आ जाए, अल्लाह उस ऐब वाली चीज की निस्बत भी अपने महबूब की तरफ नहीं करता। अल्लाह ने चांद ने कहा, सूरज कहा है कि कोई मोहम्मद की जात में ऐब ना निकाल सके। अल्लाह ने फरमाया बसिराजम मुनीरा, महबूब असी तुहानू चमकावन वाला सूरज बना के गले आए। तुसी सिर्फ आप नहीं चमकदे, तुहाडे ते जेड़ा नाल लग जावे तुसी ते ओनू ही चमका छोड़ेंदे हो। और हुजूर अब ये इनको क्या पता, इनको कैसे समझाऊं कि ये कोई मेरी निगाह से आकर देखे, यहां जहां मैं खड़ा हूं, यहां मेरी आंखें कोई बंदा ले ले और यहां खड़े होकर वो देखे, तो कसम मौला की उठाकर कहता हूं कि ये जो तस्करा हो रहा है, ये जो महफिल हो रही है, ये जो कामिल हस्तियां बैठी हैं, रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं मेरी आंखों से देखो तो आज की महफिल ने आपको भी चमका दिया है, आपकी महफिल ने आपके सीनों को भी रोशन किया है। ये कमाल आपका नहीं है, ये कमाल इस महफिल मीलाद का है, ये कमाल इस साहिबे कमाल का है, ये कमाल इस साहिबे महफिल का है जिसकी निगाह मुबारक से नूर मुस्तफा आ रहा है, नबी के सीने मुबारक का फैज आ रहा है, जो इस महफिल में बैठने वाले लोगों के सीनों को रोशन कर रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ऐसे कामिलीन की सोबत अता फरमाए, उनकी संगत अता फरमाए, जिनके कदमों में बैठने से हमें अपने नबी का नूर मुबारक नसीब हो जाए, अपने नबी के सीने मुबारक का फैज नसीब हो जाए, और हमारे भी ये गाफिल दिल जिंदा हो जाए, हमारे दिलों पर जो गफलतों के पर्दे पड़े हैं वो फट जाएं, और इन गफलतों के पर्दों से नूर वाला दिल सामने आ जाए, जो हर वक्त अपने मौला की याद में रहे और अपने मालिक की याद में मस्त रहे। दुआ कीजिए अल्लाह ऐसी कामिल हस्ती और ऐसी साहिब कमाल हस्ती इन्हीं के कदमों में रहना हमारे हिस्से में फरमाए, और इसी निस्बत में अल्लाह हमें मौत अता फरमाए, और यही निस्बत कब्र में और महशर में और क़यामत के दिन भी मेरे काम आ जाए। हुजूर की बारगाह में भी सुरखरू हो जाऊं, और बारगाह रिसालत से भी कुछ फैजान और कुछ करम नसीब हो जाए। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुजूर पीर मुर्शद मेरी सरकार लजपाल सरकार मियाँ साहब मुबारक दामद बरकातुहुल आलिया के मंजूर नज़र मुल्तान की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान सैयद वाजिदुर रहमान शाह साहब मोहम्मदी सफ़ी, तो अब इंशाअल्लाह एक एक हीरा मेरे पीरो मुर्शद की नज़र से जो तराशा हुआ है, अगर यकीन से मैं इनका तारुफ इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दूं तो रात क्या, जितनी जितनी देर जितनी मुद्दत से इनकी निस्बत हुई है उतने साल तारुफ के लिए लगेंगे। मुझसे किसी ने पूछा कि आपके
मुर्शद की करामत क्या है। इसी तरह सरफराज साहब से यह सवाल हुआ था, तो मुझसे किसी ने सवाल किया, हाफिज साहब आपके मुर्शद की करामत क्या है, आपने कौन सी करामत देखी तो आप मुरीद हुए। तो मैंने उस दोस्त से अर्ज की, उसने पूछा हुजूर आपके मुर्शद की करामत क्या है कि आप मुरीद हुए। इसी तरह का सवाल सरफराज साहब से हुआ, इसी तरह का सवाल मुझसे हुआ। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मेरी निस्बत को तकरीबन 4 साल हो गए हैं, क्या आपके पास 4 साल हैं मेरे मुर्शद की करामतों को सुनने के लिए। अगर आपके पास 4 साल हैं, मैं करामतें सुनानी शुरू कर देता हूं, आप सुनते जाएंगे। तो वो कहने लगा मुझे भी अपने मुर्शद के पास ले जाओ। खुदा की कसम एक एक लम्हा करामत है। पहले मुद्दतों की कहानियां, वो किस्से, वो औलिया की बातें सुनी थी कि मुर्शद का पीछे हाथ होता है। जिस तरह के इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वक्त आखिर है, शैतान ने हमला किया, अल्लाह के एक होने की दलील पूछने लग गए, उसे ऐसे वसवसों में डाल दिया। तो मुर्शिद करीम नजमुद्दीन कुबरा दूर दराज मीलों के सफर में वुजू कर रहे हैं, तो देखा मुरीद पे मुश्किल वक्त आया है, मुरीद ईमान से दूर होने लगा है, वक्ते नज़ा है, ईमान का मसला है। तो उन्होंने एक पानी का छट्टा लगाया और उसके मुंह पे आके जब पानी लगा, इमाम फखरुद्दीन राजी किसी और इलाके में है, मुर्शद किसी और इलाके में है। जो मैं बात आपको इस दौर में समझाना चाहता हूं वो जरा गौर से सुनिएगा। यह हस्ती रब्बे काबा की कसम आम नहीं है, अनकरीब वो वक्त आने वाला है, लोग रोएंगे, लोग सर पर हाथ मारेंगे, काश के हमने सरकार मियां साहब की जियारत की होती। दोस्तों नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उधर से पानी का छट्टा लगाया, इमाम फखरुद्दीन राजी तक वो बात पहुंची। फरमाया इमाम फखरुद्दीन तू इस लाइन को मरदूद को क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर दलील के रब को मानता हूं। तो आज की बात एक गुलाम हुजूर का इधर से मीलों का, हजारों मीलों का सफर है। आपने उसको अपनी निगाहों से तराशा और अर्ज की हुजूर मैं बाहर जा रहा हूं, स्पेन चला गया। आज की बात है, जिस हस्ती की बात सुना रहा हूं वो सामने मौजूद है, और जिस बंदे की बात सुना रहा हूं वो अभी लाहौर में मौजूद है। आप आके उनका चेहरा भी देख सकते हैं, और आपकी खुश नसीबी आप हमारे पीरो मुर्शिद की तो वैसे ही ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह हमें दिल की आंख अता फरमा दे, कहो आमीन। तो वो स्पेन में चला गया, उधर से किसी मशाइख का फोन आया, तो पीरो मुर्शिद के आगे किसी बुजुर्ग ने अर्ज की कि हुजूर आपके 2 मुरीद स्पेन में हैं, बेल्जियम में एक मस्जिद है, कहीं गैर मुकल्लिदों के हाथ में ना आ जाए, तो उस मस्जिद में जरूरत है, मुसल्ला सुनाना है, कुरान पाक सुनाना है, एक हाफिज की जरूरत है, अगर आप इजाजत दें तो आपका मुरीद उधर आ जाए। सरकार ने फरमाया बेटा उधर चले जाओ। उसने इजाजत ली तो वो बेल्जियम में चला गया। किसी ने शरारत की, यहूदो नसारा उधर उनका इलाका है, उनका मुल्क है, तो किसी ने शरारत की, मस्जिद में बम ब्लास्ट कर दिया। 3 मंजिलों की मस्जिद थी, 3 फ्लोर थे उसके, और बेसमेंट में किसी ने बम को रखा। हाफिज साहब के पास 60 से 70 के करीब, नईम उनका नाम है, बच्चे पढ़ रहे थे। उस वक्त बच्चे भी मस्जिद में नहीं आए, हाफिज साहब आराम कर रहे हैं। तो थोड़ी देर गुजरी, धमाका हुआ, 3 मंजिले मस्जिद जो है वो बिल्कुल उड़ गई। मीनार कहाँ है, ईंटें कहाँ हैं,
कोई चीज ना उसका समझ ना आए कि इधर क्या हुआ है। तो हाफिज साहब मस्जिद में लेटे हैं, मस्जिद का कुछ नहीं बचा। हाफिज साहब कहने लगे, उधर से बहुत से लोग उनके मुरीद हुए, वो इधर आए, उधर भी टीवी में इंटरव्यू हुआ, अंग्रेजों ने इंटरव्यू लिए। हाफिज साहब आप किस तरह बच गए? क्या आपके कानों की समाज चली गई है? आपके दिल की धड़कन मौजूद है? आप होश में हैं? वो कहने हाँ मैं होश में हूँ। रब्बे काबा की कसम, मेरे नीचे 7 फुट का घड़ा खोदा गया है। उस बम की दहशत से, उस बम के धमाके से मस्जिद उड़ गई है, लेकिन मुझे इस तरह महसूस हुआ कि बाहर बारिश हो रही है, कोई बिजली सी कड़की है। पूछा, लोग रो रहे हैं, हाफिज साहब शहीद हो गए, दुनिया से चले गए, बहुत अच्छा आदमी था, लोग बातें कर रहे हैं। हाफिज साहब बाहर आए और कहने लगे, लोगों ने पूछा क्या माजरा है, क्या दास्तान है, ये वाकया क्या है? तो वो अर्ज करने लगे, लोगों बात ये है, मेरे मुर्शिद करीम आए, उन्होंने कहा, मैं दरवाजे की तरफ से बाहर निकलने लगा, मेरे मुर्शिद ने मेरे पीठ पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा दरवाजे की तरफ से नहीं, इस खिड़की की तरफ से निकल जाओ, जान बच जाएगी। मेरे मुर्शिद करीम रावी रियान में मौजूद है, हाफिज साहब बेल्जियम में है। मैं कुर्बान जाऊं, ये पहले जमानों में ये बातें हम सुनते थे। साहबजादा वाला शान जिगर गोशाए सरकार पीर मुर्शद उठकर इस्तकबाल करें। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। साहबजादा वाला शान मियां मोहम्मद आसिफ मोहम्मद इसाफी दामद बरकातुहुल कुद्सी आप तशरीफ ला चुके हैं। तो अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ सूफी हमाद रजा मोहम्मद इसाफी। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या रब शाना वालाए और रब शाना वालाए, रब शाना वालाए, जिन्ने सानू रब दसिया मदीने वालाए, मदीने वालाए, जिन्ने सानू रब दसिया मदीने वालाए, मदीने वालाए, ते महबूब दा मेलाए, ओ महबूब दा मेलाए, दिलां दी सफाई रखना, ओहदे आने दा बेलाए, ओहदे आने दा बेलाए, दिलां दी सफाई रखना, ओहदे आने दा बेलाए, ओहदे आने दा बेलाए। अर्श की अक्ल धंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल धंग है, चरख में आसमान है,
जान मुराद अब किधर भाई तेरा मकान है जान मुराद अब किधर भाई तेरा मकान है अर्श की तंगी है तुम्हें आसमान है जान मुराद अब किधर भाई तेरा मकान है ताज़ा छेड़ छोड़ पे तेरे बागों में ताज़ा छेड़ छोड़ पे तेरे बागों में पाँच दर लगाई तेरी दास्तान है पाँच दर लगाई तेरी दास्तान है पाँच दर लगाई तेरी दास्तान है इश्क़ी तंग है में आसमान है जान मुराद अब किधर भाई तेरा मकान है जान मुराद अब किधर भाई तेरा मकान है ढोला मुर्शिद ढोला एक बार तक ले तेरिया अखियां तकी जादा एक बार तक ले तेरिया अखियां तकी जादा साडे वाले तक सोनिया तेरिया अखियां तकी जादा बारी लग गया बस साडी जाते दारियां करे सकालो हाथ एक बारी लग गया मुर्शिद मेरा मैं मुर्शिद दी मुर्शिद मेरा मैं मुर्शिद दी मुर्शिद मेरा मैं मुर्शिद दी मुर्शिद बाजो किसे ना कम 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 दी मुर्शिद मेरा मैं मुर्शिद दी मुर्शिद मेरा मैं मुर्शिद दी मुर्शिद मेरा मैं मुर्शिद दी मुर्शिद बाजो किसे ना कम दी मुर्शिद बाजो किसे ना कम दी इश्क मचाया विच तुम तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 मियां मुहम्मद मुर्शिद मेरे मियां मुहम्मद मुर्शिद मेरे माँ पे छोड़ लकी लड़ तेरे यारा छोड़ लकी लड़ तेरे यारा छोड़ लकी लड़ तेरे दुनिया छोड़ लकी लड़ तेरे दुनिया छोड़ लकी लड़ तेरे दुनिया छोड़ लकी लड़ तेरे अगिया दी लजनू जा वे बेड़े आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वे बेड़े आवड़ मेरे मुर्शिद मेरा फुल गुलाबी मुर्शिद मेरा फुल गुलाबी अखियां मांगी दी है शराबी 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 अखियां मांगी दी है शराबी
इश्क मचाया विच धुमा तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया। महफिल अपने उरूज पर है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस महफिल पर तार उधर को महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हो जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान ये जिंदा दिल बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिल किसे को दिल दे के बैठे, ये दिल किसे को दिल दे के बैठे। अगर देंदे नहीं ये रंग ना होता, एवं नहीं बैठे। ये दिल किसे को दिल दे के बैठे। बेशक जदों दा दिल दिता है लोकी मगर लग गए। दाना खाक में मिलकर, अगर दाना थल्ले खाक में जाता नहीं तो उसके साथ दाने लगते ही नहीं। दाना अगर खाक में नहीं जाता, जब दाना हस्सी मिटा देता खाक में चला जाता है। एक शाख निकलती, जब शाख बाहर आती है उसके साथ शाखा बढ़ जाती है। फिर एक शाख के साथ 100 दाना लगता है। 7 शाखा के साथ 700 गिन लो बेटा, हाँ गिन लो बेटा। ये गुलामी का मुझे सिला मिल रहा है। माशाल्लाह वाजिद रहमान शाह साहब ने जो तकरीर की थी है, मोती पोरे मोती ते मोती ओ पोरे जेड़े मोती चमकने वाले से दूसरे ने। देखें ये बल्ब चमक रहा है, इनकी निस्बत है तो चमक रहा है। अगर इनकी निस्बत न होती तो चमकते ही ना। इसी तरह बिल्कुल बात हक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की ये करामत है। जब नूर दाखिल होएगा फिल्में भी छूट जाएंगी, शराब भी छूट जाएगी, जरा ही छूट जाएगी। ये करामत है। फिर चेहरा देखोगे तो चमकदा है, देखो तो एक लुत्फ और सरूर में है। अजीब की मस्ती उन्हें चढ़ी हुई है। सारे निशे भूल गए, फिर सारे निशे भूल गए हैं। वो निशा चढ़ा हजरत बिलाल हबशी नू तो तकलीफा उठाइया, लेकिन पीछे न हटे। वो निशा चढ़ा इमाम अली मकाम नू तो पीछे न हटे। वो निशा चला हजरत बिलाल हबशी नू। मेरे दोस्तों वही निशा है, ये वो मैं है मदीने से मंगाई जाती है। ये वही मैं है मदीने से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। इस वास्ते खुश नसीब जिनको दो जहाना दे सरदार दी विरासत सू वो नूर वाला हिस्सा मिल गया। कोई पीर पीर दे नहीं सकता। ट्रांसफार्म क्या कर सकता है अगर पीछे करंट भी नहीं आ रहा था। हम तो ट्रांसफार्म की जगह से फिट हुए हैं भाई, साइयन ने फिट किया है। हम इस कर्म के कहां थे काबिल, हम इस कर्म के कहां थे काबिल। हजूर की बंदा परवरी है। ये फैज, ये लुत्फ, ये अनवार, ये नूर 1400 साल के बाद
आज हमारे सीने में ये आ रहा है तो यकीन जाने खुशनसीब जिन्हां दा कनेक्शन हो गया है, जिन्हां दे अंदर नूर मुस्तफा चला गया है। सुभान आप सैया गईया पानी नू रंग रंग खड़े भरिया उसे दा समझिए जिदा तोड़ चढ़े। अल्लाह सजनों शाला तोड़ चढ़ जाए। डाकू बड़े पैंदे हैं ते पैंदे ही उत्थे हैं जिथे सरमाया ज्यादा होता है। लेकिन डाकू कई किस्म के होंगे। कोई तो जेब के डाकू होंगे, जेब तलाश करते हैं। कोई डंगर चोरी करते हैं, कोई पट्टे वट के वो भी चोरी करते हैं, कोई जेवर चोरी करते हैं, कोई बैंकों डाके मार के पैसा चोरी करते हैं, और कोई ईमान चोरी करते हैं तो कोई इश्क चोरी करते हैं। आए हैं ईमान सलाह में तो हर कोई आके ते इश्क सलामत काई काई मंगन ईमानो शर्मावन इश्को मेरे दिल नू गैरत आई हूँ। इश्क सलामत रखे बाऊ ईमानू ते वदरोई हूँ। अल्लाह पाक साहब नू इस्तकामत आप फरमाए। कदी तो मेरा कोई साथी भी कोई नहीं होता यार, ना दाएं बाएं गाड़ी में कोई नहीं होता। जब हमने ये चीज हासिल की है कोई साथी को नहीं होता। लेकिन आस्ते 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 जिस बात से मैं टुर जावा सरकार नजर रख दे बैठे ने मदीने विच दो जग दी खबर। सुभान अल्लाह। आज जिधर जाइए खुदा दी कसम मेले ही लगे होंगे, मेले ही लगे होंगे। अस्ताने तो आने वास्ते भी जी नहीं करता, उत्थे ही आशिक खड़े होते तो क्या करिए। बड़ा दिल होता है यार अस्से कम तो कम बंदा पहुंच जाए। लेकिन वो जेड़े दूर दूर से अस्ताने से आए होते हैं चेहरा उन्हें वेदा रहता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है इस दौर में हमें बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। इत्मीनान सुकून, हर बंदा सुकून की तलाश में है, लेकिन जो सुकून अल्लाह के जिक्र में है और किसी चीज में सुकून नहीं। देखें मोबाइल है, जब इसका कनेक्शन न हो तो फिर इसके अंदर प्रोग्राम नहीं आ सकता। जब इसका कनेक्शन हो जाता है इसी सिम कार्ड फिर भी बात नहीं होती। इतनी सारी सिम है, पूरी दुनिया का निजाम है, तेरे अंदर एक कंप्यूटर पड़ा है, लेकिन कोई रहबर भी लाभ ना तेन दसे समझावे तो सही ना। तू अगर मोबाइल वास्ते उस्ताद नहीं लभदा तो तेन कोई समझ नहीं आएगी। तो ये तेरे अंदर बहुत बड़ा खजाना पे है। ऐसे जौहर पैन, इसलिए कामिल मुर्शद लब, और जब कामिल मुर्शद मिल जाए फिर उसका पल्ला नहीं छोड़ना। आज पल्ला नहीं छोड़ा तो दाता दाता तो फरीद फरीद पे होती। उन्होंने मुर्शद फड़े हैं, मुर्शद की वजह से रंगे। अगर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह मुर्शद न पढ़ दे 1400 साल के बाद ये रंग कभी ना होता। इसलिए माशाल्लाह शाह साहब की तकरीर ने सब को अच्छी तरह समझा दिया है। आप राब्ता रखना। अब देखें सूरज कितनी बुलंदी पे होता है। कभी सुने सूरज की रोशनी को आग लगी हुई, कभी सुने? लेकिन जब शीशा सामने सूरज करता है थले पेपर रखता है तो उस शीशे के अंदर शुआवां आनियां हैं। सुभान जो शीशे से शुआवां जब गुजरती हैं तो पेपर को जला के रखता है। जेड़ा सूरज वो जिसनु मुस्तफा इशारा करे ते वापस हो, ते जेड़ा सूरज मुस्तफा खुद हो। जब होतियां शुआवां आती हैं, जब सीने में गुजरतियां जब मुर्शद के सीने में आती हैं, मुर्शद की नजर से जब इधर आती हैं, इधर जब इधर जाती हैं तो वो शुआवां है। ये सूरज क्या है? असल तो उस सूरज क्या शुआवां है। शीशे के अंदर सूरज नहीं है भाई, शीशा सूरज नहीं, लेकिन उसका ताल्लुक उस सूरज से हो चुका है। उन शुआवां का ताल्लुक शीशे के अंदर आ गया है। इस शुआवां का ताल्लुक आगे जाके पेपर पर पड़ रहा है, पेपर को आग लग जाती है। आगे उसी तरह उसके सामने दूसरा शीशा रख लो, उस शीशे से गुजर दिया, आगे पेपर रख दो, इसी तरह गुजर दिया जान दिया।
उस सूरज की इतनी ताकत हो तो क्या जो सूरज मुस्तफा है उसकी ताकत नहीं है? सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। सुभान सुभान अल्लाह। शीशे हर किस्म के होते हैं, लेकिन एक वो भी शीशा होता है जब पत्थर से रखो शीशे से कट के रख दो, वो भी एक पत्थर होता है, वो भी एक पत्थर होता है, लेकिन दूसरी नस्ल भी है, वो तोड़ेगा से, वो कटेगा नहीं। किस्मत अपनी अपनी। ये भी पत्थर है, ये भी आईना है, ये भी एक शीशा है। जब इसका कनेक्शन हो जाता है तो कुछ वो होता है शीशा जो नफ्स को कट के रख देता है। नफ्स पलीत पलीत चाकीता कोई असल पलीत तना से। जब वो निगाह पे दिए ना किताबों से न कॉलेज के दर से पैदा दीन होता है कामिल वली की नजर से पैदा। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिधर देखते जाते हैं कलमा पढ़ाते जाते हैं। अल्लाह पाक सब ने ये जज्बा अता फरमाए। ये खास इल्म है, ये वो इल्म है जो इंसान को गुनाह तो बचाता है। कोई इल्म नहीं जो गुनाह तो बचावे। जितनी हम ये डिग्रियां पढ़ रहे, जितनी किताबें पढ़ रहे, लेकिन नफ्स का इलाज खिरत के पास खबर के बगैर कुछ और नहीं। तेरा और मेरा इलाज नजर से बगैर कोई और नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश नसीब हाँ जो किसी कामिल की नजर का शिकार बन जदों दा खुदा दी कसम वो नजर पई ना फिर नजर सारियां फिर भूल गई, सारे निशे ही भूल जाते, फिर नवी शेरियां बन गई। यार ऐसा प्यार करते मैं हैरान हूं, जिधर ही जाइए इस तरह प्यार करते हैं, पता नहीं इन्हें क्या चीज देख ली है। मेरी खानदान की वजह तो नहीं, मेरे रंग की वजह तो नहीं, मेरे इल्म की वजह तो नहीं, मेरे कद की वजह तो नहीं, उनकी नजर है, उनकी नजर, उनकी नजर की बात न पूछो। मुर्शिद सोनियो तेरी नजर है, तेरी नजर, तेरी नजर की बात न पूछो। सोना मुर्शिद जब देखता है तो दुनिया मगर लग जाती है और यार हर से उसे बार बार के छूटी जाती। तो फिर कमाल तो उस नजर का है ना जिसने गैरां भी अपना बना दिता। बच्चे बड़े तरले कर रहे सन, मैंने आखा यार कि गुजराल से चक्कर लाया टाइम को ने, कल फिर प्रोग्राम से जाना है, रात भी प्रोग्राम सी, दिन भी, परसों फिर प्रोग्राम है, तरसों फिर रोजाना। तो यार तो सारे कुल जगह भी तंग है, तो वक्त नहीं, बड़े परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। मैंने आखा यार इन्होंने परेशानी बर्दाश्त नहीं होती, इन्होंने सिया सारे नाल मोहब्बतां पा छड़ियां। कारी साहब मैंने आखा यार ना लिख दो, चले जाते हाँ। मेरे भाइयों थोड़ी सारी दोस्ती सियासी तौर से नहीं, रिश्तेदारी के तौर से नहीं, कोई हमारा और मिशन नहीं। खुदा की कसम पेवर खुदा और रसूल की मोहब्बत। इस दौर में कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके दिल में ये नूर मुस्तफा ते तल्लुक मुस्तफा नाल थोड़ा जोड़ देवे, खुदा की कसम मरने के बाद पता चलेगा ये कौन सी चीज थी, ये कौन सा नूर था। वो नूर दाता साहब ले गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर पा न सका। अब देखे कब्रस्ताना जो उत्ते बिल्डोजर फिर जाते हैं, लेकिन दाते अली मिजाज की कितनी मुखालफत होती है। आज तू नहीं हक दी तो शुरू तू मुखालफत होती रही, लेकिन आप देखें आप तो अफगानिस्तान में रहने वाला था, लेकिन आप इधर हिजरत कर गया है। तो जादूगर भी उसने लड़ाई कर रहा है, लेकिन ओढ़ झुकना पिया जादूगर। आज वेख लो दिन प दिन अस्ताना लंगर वधदा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक भी मिजार है, बड़े बड़े बादशाह लाहौर दफन है, लेकिन उस हस्ती की मिजार से देख लो 24 घंटे रंग क्यों है। अपनी हस्ती ने मिटाया, बस मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कोई मर्तबा चाहता है
दाना खाक में मिलकर गुल्ले गुलजार हो। ये गुलामी का सिला सजनों मुझे मिल रहा है। मैं गुलाम ना होता, मेरी जरूरत ना होती, मैनू कौन दावता दे। एक शहरी कुत्ता ते एक शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ते नू शहरी कहने लगा, यार खानदान सारा एको है, तेरा बड़ा चर्चा है, तेनू बड़े खाने खवाए जाते हैं, तेनू सैर कराया जाता है, मैनू पुछदा कोई नहीं, क्या वजह है? उन्हें कहा, भाई बात इतनी है, तेनू जो मिलता है आप मुहारा है, जिधर टुर जावे जो मिले खा लेना है, ते मेरे गाल पट्टा ही आ, ते डोर मेरे मालिक के हाथ में ही है, डोर मेरे मालिक के हाथ में है, ते मैं उसका गुलाम हूं। ते जब तू शिकार से छोड़ता है, फिर मेरी भी आदत है, मैं आप नहीं खांदा, फड़ के साइयों को पड़ा दूंगा, खांदा खुद नहीं। मैं अगले दिन एक बात जहन में आ रही थी, एक कुत्ता है, एक तो स्वाब औकाफ का कुत्ता है ना, लेकिन एक शिकारू कुत्ता जेड़ा किसी ने रखा है, जेड़ा गुलाम है, जब तू शिकार से ले जावे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के कुत्ते नू छोड़ देवे, शिकार जो उत्ते तितर हो या बटेरा हो या साया हो या मुर्गाबी हो, जब वो पकड़ता है उदे मुंह के अंदर मर जावे, फिर की होंदा जी? हलाल है जी। हाँ मौलाना साहब, दूसरा तो किताबा जो कोने पढ़िया, उन्होंने तो नवी गाली नजर आती होगी। मौलाना को मसला पूछ लेना, वो क्या है? हलाल है। मैं सोच रहा था यार कुत्ता होवे, गुलाम होवे, और उस गुलाम कुत्ते नू भी ये मकाम मिल जाए, जो कुत्ता गुलाम होके जानवर फड़े मर जावे, वो हलाल है। तो इंसान कदी तू गुलाम होके वेख, कदी इंसान तू गुलाम होके वेख, फिर तेरा तो मकाम ही कुछ और होगा। क्यों? जो वो कुत्ते के हाथ वाली, कुत्ते के मुंह वाली चीज वो भी हराम नहीं होती। पलीत कुत्ता होवे, लेकिन तू इंसान गौर कर, तू भी कुत्ते वफादार बन के तो देखना, तू कुत्ते अपने मालिक वफादार बन के तो देख। लेकिन कुत्ता वफादार बड़ा होता है, उन्हें टुकड़ा पा दो, उन्हें टुकड़ा पा दो तो घर वालों ने पूछो मादर अजमा के देख लेना, 8 दिन बेशक उन्हें रोटियां न पाओ, महीना पाओ नहीं, ना मालिक का दर छोड़ता है, ना गिला ते शिकवा करता है, ना गैरां दे बूहे ते जाता है, हाँ? ना गैरां दे बूहे ते जाता है। जिस मालिक ने हमें पैदा किया है, आज गौर तक कर तू, हकीकत अपनी देख, हमारा दुनिया से आने का मकसद क्या था? हर चीज तेरी खातिर इंसान, तू गौर कर, हर चीज, हाले कुत्ते वास्ते हर चीज नहीं, इंसान तेरे आवाज से हर चीज है, हर फल फ्रूट तेरे वास्ते, कुत्ते वास्ते नहीं, हर चीज कुत्ते वास्ते नहीं। की ख्याल है शाह साहब? हर चीज कुत्ते वास्ते है। कदी आम वेखा कुत्ता खांदा है, कदी कोई फ्रूट खांदा है, कदी कोई सब्जियां खांदा है। यार इंसान गौर कर, हर चीज तेरे वास्ते है, लेकिन तू किस वास्ते था? भूल गया, पटरी से उतर गया, परेशान है, सुकून नहीं है, भूल चुका है। कोई तेरू रस्ते ते चाड़े, फिर समझ आएगी। तरह तरह के खाने, तरह तरह के फल पेश कर दे, छिलके देने हैं, ऐसा प्यार नाल खवाने हैं। वजह क्या है? अगे तो कोई नहीं देता। ये गुलामी का सिला मिले भाई, ये गुलामी का सिला मिले है। अल्लाह करे मैं कहना मेरी नस्ल भी शाला गुलाम रहे। लोग तालीम हासिल करते हैं, फिर मुलाजमत करते हैं, मालिक जो उसका इंचार्ज करे न मनने तक नौकरी से निकाल देते हैं। सर सर पे करता है सिर्फ पैसा वास्ते। तू कभी उस मालिक ने आगे झुक जा जिन्हें तेन पानी के बुलबुले से बनाया है, कभी दिल से झुकता सही, उधर रुख तक कर, तो फिर तेन प्यास रहेगी भी नहीं। आजमाइए, मैं तो आजमाई बैठा। इस वास्ते अल्लाह पाक साहब को इस्तकाम दर कामयाबी अता फरमाए। पानी पियो पुण के ते मुर्शिद फड़ो चुन के। कामिल मुर्शिद मिले जेड़ा हमारा नफ्स और शैतान, दो दुश्मन हैं हमारे साथ, नफ्स और शैतान, और दो सज्जन हैं खुदा और रसूल, दो सज्जन हैं। इस अंदर दुश्मन लुक हुआ है। कामिल मुर्शिद मिले दुश्मन को बचा के सजना दे को ले जाए। कामिल मुर्शिद का काम क्या है? दुश्मन को बचा के सजना दे करीब ले जाए। तो फिर क्या होता है?
किसी अल्लाह दे वलियों दे कोल ले जाए तो देखो फिर वो रंग क्या होता। इस वास्ते आप इस महफिल में नहीं छड़ना, ये खास महफिल ने एक किसे हम तो माली हैं माली, लेकिन बाग मुस्तफाद है। देखे ना बाग चौधरी का होता है, राखी करने वाला, पानी देने वाला, गोडी करने वाला तो गुलाम होता है। भाई हम गुलाम हैं, हम तो गुलामा के गुलाम, हम क्या, हम तो गुलामा के गुलाम। तो ये गुलामा के गुलाम को ये सिला मिला है, ये बाग मुस्तफादा है। अल्लाह इस बाग की हिफाजत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुरीद को मुरीद नहीं रखते, हम मुरीद को मंजिला तय करा के उस मंजिल पे पहुंचाते हैं। आज सरफराज दे मुरीद देखे, अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब दे देख लो, आपका नाम आरिफ, आरिफ साहब दे मुरीद कर दे, करो ना भाई। थोड़े थोड़े दुख दे कदी बां बड़ बाल वैसे। हाँ मैं भी नशा करदा मुरीद बड़े औखे, मैं नशा करदा। हजरत साहब ने एक दफा फरमाया, दूसरी दफा, तीसरी दफा, मैनू ये शौक नहीं सी, मैनू सिर्फ ये सी मैं कुत्ती दा बच्चा नाल लगे जंती हो गया। हाँ कुत्ती दा बच्चा नाल लगे तो जंती हो गया। सवाब औकाब दे नाल कुत्ता लगे ते जंती होवे ते अच्छे संग तरे। तरदे किस तरह, डुबदे नहीं, वो तरदे हैं। लोहा वेख्या, लोहा डुबदा है या तरदा है? हाँ जो सनासी को चला जाए जदू सड़ जाता है फिर की होता है? हाँ तर जाता है ना। ते वली दी कोल जावे तो फिर डुबा ही रहेगा। सनासी कोल जावे ते लोहा होवे ते उसनु साड़े वो तर जाता है। खुदा दी कसमें वली दी नजर दे थले आ जावे ऐसा तारदा है, दोनों जहान में तर जाते हैं। लाजपाल प्रीत नु तोड़ दे नहीं, जंदी बाह फड़ दे नु छोड़ दे नहीं, तारे आया नु खाली मोड़ दे नहीं। ए कम होंदे ही लाजपालां दा जेड़े ला के तोड़ निभा जांदे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है। खुदा दी कसमें गैर भी देखते हैं, एक दफा हिल जाते हैं, कहते हैं यार चेहरे सच्चे हैं झूठे नहीं। सैयद नाज़िम शाह साहब मुल्तान खिराजी होते हैं, उनका मुरीद एक अफजल नाज दा अफजल उसका नाम है। वो अफगानिस्तान या कोयटे रोड से काम करता है, रोड बनाता है। उत्थे एक अंग्रेज वो दस रहा सी है अंग्रेज दाढ़ी चुमदा है, कहते यार ये दाढ़ी कुछ हो रही, इस दाढ़ी पता नहीं मुझे बहुत प्यार है। खुदा दी कसम कहता है अंग्रेज, लेकिन क्या वजह है? उसके अंदर इश्क है। वो जरा ना इश्क का मजबूर करता है चुमन ते गुस्ताख वास्ते नहीं। वो कहना हम देखे वो दाड़ियां देखी, मैं वो खुद अंग्रेज या बकौल वो कहना उन्होंने दाड़ियां, लेकिन खुदा दी कसम वो चंगी नहीं लगदियां, लेकिन ये दाढ़ी इतनी चंगी लगती है, हाथ फाड़ के तरह चुमदा है, अंग्रेज होके फाड़ के चुमदा है। इस वास्ते अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें एक खास नेमत अता फरमाई है इस दौर में, जो जिक्र की दौलत, ये कल्बी जिक्र, ये लतैफा का इल्म। सुल्तान बादशाह फरमाए सानू ऐसा मुर्शिद सबक पढ़ाया, बिन पढ़िया पिया पढ़ी वेहू ते कन्ना दे विच उंगलियां पाया, बिन सुनिया पिया सुनी वेहू, न जबान हिले न बुल फड़के न असल नमाजी सोई हो। यही जिक्र है कल्बी ते तस्बीह फिरी तेरा दिल ना फिरिया, की ते तस्बीह फाड़ के हो, तस्बीह तो फिर रही है लेकिन अंदर जो गाफिल। अब देखे ना जदू फोन नंबर मिलाना हो तो पहले सियाने बंदे चुक के भेजन रिसीवर क्या लैंड क्लियर है, की ख्याल है? जो क्लियर ना हो तो नंबर घुमा दे। शुक्र है इन्होंने दुनियादारों ने ये तो समझ है, अल्लाह वाले भी ये लैंड क्लियर कर दें तो कहते हुण तस्बीह घुमा। हाँ सुल्तान बादशाह मैं ते तस्बीह फिरी और तेरा दिल ना फिरिया, ते तस्बीह फिरी तेरा दिल ना फिरिया, की तई तस्बीह फड़ के हूँ, तस्बीह दा हमिया कसबी होए ते दिल दा मनका एक न सटे ते गाज करे लख विया। कहंदा तस्बीह तो तेरी फिर रही है लेकिन दिल दा मनका तेरा ये नहीं फिरदा। जदू दिल दा मनका फिरे ना फिर मजा आ जाता है। इसलिए हजरत बिलाल हबशी दा शाह साहब तो जबान से कलमा पढ़ ही जाता है ना, लेकिन जब दिल से पढ़े तो फिर मजा आ जाता है जी।
लेकिन मुर्शिद कामिल। जे ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई रूह, जिसने कलमा और दिल दा पढ़िया, ज़बान न दे दे ढोई हूँ, ये कलमा मैनू पीर पढ़ाया, ये कलमा सोने पीर पढ़ाया, बेटा तू सुहागन होई। मुर्शिद सोना जदों दा तैं कलमा पढ़ाया उदों दा ये रंग लगे है, उदों दे लोग गैर भी यार बन गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सब नूं इस्तिकामत आ फरमाए। जितने तक जो आंडे मुर्गी के थले रहते हैं उन्हां दे बच्चे निकलते हैं, जो दाएं बाएं होंदे ने आंडे गंदे हो जाते, गंदे हो जाते तो फिर बच्चे नहीं निकलते। जो वलियां दे साए थले रहंदे तो सुनीना, हाँ रहंदे तो सुनीना, ते जो कामिल मिल जाए ना तो कदी उहदे नजर का शिकार बन जाए तो फिर ऐसे बनते हैं, फिर फरीद फरीद के दाता दाता हो रहा है। अल्लाह पाक सबको शौक ज़ौक़ अता फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रा हिदायत पे लाखों सलाम शमाए, हिदायत पे लाखों सलाम पड़ गई, जिस पे महशर में बख्शा गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सबका शाहिदी से सलाम कह देना, और ज़मीं का अर्श बरी से सलाम कह देना। कहीं मिले जो हलीमा की बकरियों वाला, तो उसकी गर्द जबी से सलाम कह देना। और दस्त बस्ता या रसूल अल्लाह है खड़े ये सब हाजिर गुलाम, और पेश करते गुलामाना सलाम। तमाम दोस्त बैठ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि आमीन। या रब ज़िलाल जो दरूद इस्लाम है, या अल्लाह जो मिलाद शरीफ कराई गई जानी माली, या अल्लाह जिन्होंने दोस्तों बच्चों ने जदोजहद करके प्रोग्राम बनाया है, या अल्लाह उनके या अल्लाह घर में बरकत अता फरमाए, उनके वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। या अल्लाह जो मकरूज उनको करते तो खलासी अता फरमाए, जो बेऔलाद उनको नेक आशिक़ रसूल औलाद अता फरमाए। या अल्लाह जिन्हां दे घर दी परेशानियां हैं दूर फरमाए, जिन्हां दे घर इत्तफाक नहीं उनको इत्तफाक अता फरमाए। या अल्लाह कारोबार वाले नहीं उनको या अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। या अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही गुलामी नसीब फरमाए। ये मिलाद सदा अल्लाह पूरी दुनिया ते होनियां रहें। या अल्लाह मुस्तफ़ा दा बाग दिन ब दिन या अल्लाह फैलता रहे। या अल्लाह हमारी गैबी मदद फरमाए, या अल्लाह हमारी गैबी मदद फरमाए। या अल्लाह पीर मुर्शिद को सेहत अता फरमाए, पीर मुर्शिद दर्जात बुलंद अता फरमाए। जिनकी निगाह का सदका आज इनकलाब आ रहा है पूरी दुनिया दोते, आज सैफी फैल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया दोते इनकलाब आ रहा है। किस वास्ते? ये जिक्र की बरकत। फाज़कुरूनी अज़कुरकुम वज़कुरूनी वला तज़कुरून। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह पाक उनके चर्चे कराता है, और ये कल्बी जिक्र
इंसान सोया है फिर भी इबादत कर रहा है, कारोबार कर रहा है फिर भी इबादत कर रहा है। बड़ा खुश नसीब है जिसको अल्लाह पाक ने ये जिक्र की नेमत अता फरमाई, जिसका रूह अपने रब की याद में हर वक्त वो मस्त रहता है। रूह निकाल दो तो जिसमें मिट्टी की ढेरी हो जाती है। अल्लाह पाक साहब नू इस्तिकामत और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक साहब की जय दुआओं मंजूर मकबूल फरमाए। दूध नूर है लेकिन उस वास्ते बर्तन साफ होना चाहिए। अगर गंदे बर्तन से आ जाए तो दूध फट जाता है, दूध फट जाता है। एक नूर हैवान के हवाने सुबे वो गंदे बर्तन नहीं रहता तो नूर मुस्तफा गंदे बर्तन कितने रहता। ये खास नूर है और बर्तन इस वास्ते सुनियो साफ बर्तन हो। इस वास्ते इसलिए में शरीयत की पाबंदी पाकीज़गी जितना खलूस से अपने मुर्शिद के साथ ताल्लुक भी भाइयों के साथ ताल्लुक होगा, क्योंकि ये ताल्बे मौला है। ये जो सालिक है ये सलूक की मंजिला तय करने वाले हैं, इसलिए ये तालिब इल्म है। इनके साथ मोहब्बत करना, हर एक की सोच एक जैसी नहीं, हर एक का हौसला रंग कद एक जैसा नहीं, हर बंदे की अपनी अपनी सोच अपना अपना मिजाज होता है। अल्लाह पाक साहब नू सब्र अता फरमाए। अल्लाह पाक फरमाता मैं सब्र वाला के साथ, आप सब्र करना, आप एक दूसरे से मोहब्बत रखना। जदू कोई फौत की या कोई बीमारी अपने मोहल्ले तो जितने पीर भाई हैं उनके मुकम्मल तौर के साथ तावन करो ताकि जो उनके घर वाले मुखालफत करते हैं उनके भी मुंह बंद हो जाए। यार इनका तो आपस इतना खलूस है, आप खलूस बन के नमूना बन के दिखाओ। इस तरह सहाबा ने जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने सानू इस दौर में वो नेमत अता फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और एक जन्नती होगा सहाबा ने नक्शे कदम पर चलेगा। तो सहाबा ने तो आपस में प्यार मोहब्बत की, इसलिए आप भी एक दूसरे से प्यार करना ताकि दूसरे लोग भी थोड़ा देख के वो भी मुतअस्सर हो जाए। अल्लाह पाक सब नू इत्तेफाक अता फरमाए। अल्लाह पाक सब नू आपस में प्यार मोहब्बत अता फरमाए। या अल्लाह हमारा इधर आना, या अल्लाह इस शहर में, या अल्लाह खास अपनी रहमत और आश के रसूलों ने इजाफा अता फरमाए। पूरी दुनिया दत्ते या अल्लाह प्यारे आका दे गुलामां नू या अल्लाह वो मकाम अता फरमा। या अल्लाह अपने दोस्तों दियां मिज़ारां दियां आस्थानां दियां उन्हां दियां जानां दियां ईमानां दियां या अल्लाह उनकी हिफाजत। या अल्लाह हाफिज साहब नू सेहत अता फरमा। हाफिज साहब बीमार है, बहुत शदीद जख्मी है अस्पताल में। अल्लाह पाक हाफिज अल्लाह पाक नू सेहत अता फरमा। या अल्लाह जिन्हां दे घर वाले या अल्लाह फौत या अल्लाह उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ। इलाही अंत मकसूदना वरदा का मतलूबना आतना मोहब्बत ज़ात का व मारफत सिफात। जो बच्चियां बहना जिक्र वास्ते आई हैं, तकरीरां सुन रही हैं, जिक्र कर रही हैं, अल्लाह उनके भी सगीरा कबीरा गुनाह। आप शरीयत की पाबंदी करें, इसमें बड़ा राज है, बड़ी इज्जत है। जितना शरीयत की पाबंदी करोगे हर चीज तुम्हें अता होती जाएगी। अल्लाह पाक सब नू प्यारे आका सल्लल्लाहु सही गुलाम बना दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मद वाला। जिन्होंने मुसाफा करना वाद बिलाल और दूसरे नात सूफी मोहम्मद अली साहब मोहम्मदी साफा कर रहे हैं। वो हुजूर के जिगर गोशा साहबजादा मियां मोहम्मद आसफ मोहम्मदी साफी साहब, आप साहबजादा साहब से भी मुसाफा करते जाए। हमें मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को, देखेंगे मीनारों को। हमें मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को और गोबरे खज़रा के पुरनूर नज़ारों को, पुरनूर नज़ारों को। के मदीना वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। हमें सरकार बुलाएंगे, कभी आओ मेरे दिल में मोहल्ले या रसूल अल्लाह करम होवन। कभी मेरे सवल्ले या रसूल अल्लाह दो शिरक सारा ज़माना जाने दावत खुदा तो खुदा
तेनू है प्यारा या रसूल अल्लाह। फिर रोज़ाए अक़ीदत पर, फिर रोज़ाए अक़ीदत पर हमें आंसू बहाएंगे, हमें आंसू बहाएंगे। फिर मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को। घबराना दीवानों, घबराना दीवानों, दीवानों घबराना दीवानों। सरकार बुलाएंगे हमें, सरकार बुलाएंगे हमें, सरकार बुलाएंगे। कभी आओ तेरे दिल दे को हल्ले या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। करम हो बने कभी मेरे सवल्ले या रसूल अल्लाह। जब हश्र के मैदान में, जब हश्र के मैदान में एक हश्र बाबा होगा, एक हश्र बाबा होगा। जब फैसला उम्मत का, उम्मत का, उम्मत का करने को खुदा होगा। जब फैसला उम्मत का, उम्मत का करने को खुदा होगा, करने को खुदा होगा। उम्मत को शहे बतहा, उम्मत को शहे में आया का घेरा। मेरे घर में सब कुछ नहीं मेरा, मेरे घर में सब कुछ नहीं मेरा। मेरे घर में है का घेरा। मेरे घर अल्लाह से मेरे तो कुछ और ही होंगे। अल्लाह से मेरे तो कुछ और ही होंगे। जिस रोज़ कदम आएगा तेरा मेरे घर में, जिस रोज़ कदम आएगा तेरा मेरे घर में। और सब भाई टाइम बहुत हो चुका है, बार बार कोई साथी ना मिले। जो साथी इधर इंतजामिया वाले हैं जिन्होंने महफिल करवाई है वो भी सब साथी अभी मिलने। इसके बाद पीर मुर्शद सरकार पीर मुर्शद आप वापस जा रहे हैं, बार बार रास्ते में नहीं मिलना। अदब यही है क्या अल अम्रु फौकल अदब, आप अभी मिले और एक कतार में मिले, बड़े अदब के साथ मिले। साहब से भी मुसाफा करते जाएं और बार बार नहीं मिलना। दोबारा जब सरकार इधर से रवाना होंगे फिर भी नहीं मिलना। आए तो दिल में आग लगा कर चले गए। आए तो दिल में आग लगा कर चले गए। आँखों की प्यास और भरा
कर चले गए, मस्ती भरी निगाह मिला कर चले गए, मस्ती भरी निगाह मिला कर चले गए, दो चार खुम शराब लुटा कर चले गए, आए तो दिल आग लगा कर चले गए, उनको तो मेरी गिरिया सारी पसंद है, जग दिल लगी पे आए, 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 रुला कर चले गए, आँखों की प्यास और बढ़ा कर चले गए, आए तो दिल आग लगा कर चले गए, एक मैं ही तिस मकाम रहा, आका तेरी बज़्म में सब अपनी अपनी प्यास बुझा कर चले गए, सब अपनी अपनी प्यास बुझा कर चले गए, आए तो दिल में आग लगा कर चले गए, आज़म में अपना दर्द सुनाता ही रह गया, आज़म में अपना दर्द सुनाता ही रह गया, मुस्कुरा के हाथ छुड़ा कर चले गए, मुस्कुरा के हाथ छुड़ा कर चले गए, आए तो दिल आग लगा कर चले गए, तेरी मस्ती नज़र से है पहाड़ में कदे में, मैं बरस रही है, बरस रही है, चल रहा है, मैं बरस रही है, चल रहा है, मैं बरस रही है, चल रहा है, तेरे नाम से मेरे मुर्शिद हमें जानती है दुनिया, तेरे नाम से मियां साहिब हमें जानती है दुनिया, तेरे हो गए हैं जब से, तेरे हो गए जब से, तेरे हो गए हैं जब से, सपना चमक रहा है, तेरे हो गए हैं जब से, तेरे हो गए हैं जब से, सपना चमक रहा है, तेरे हो गए हैं जब से, सपना चमक रहा है, आए तो दिल में आग लगा चले गए, आँखों की प्यास और बढ़ा कर चले गए, आए तो दिल में आग लगा कर चले गए, आँखों की प्यास और बढ़ा कर चले गए। अल्लाह सरकार बुलाएंगे हमें, सरकार बुलाएंगे हमें, सरकार बुलाएंगे, घबराना दीवानो दीवानो, घबराना दीवानो, सरकार बुलाएंगे हमें,
हमें सरकार बुलाएंगे। हम मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को, देखेंगे मीनारों को, गुंबद पुरनूर नज़ारों को, पुरनूर नज़ारों को। हम जाके मदीना में वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। दीवाना दीवानो दीवाना दीवानो सरकार बुलाएंगे, हमें सरकार बुलाएंगे, हमें सरकार बुलाएंगे।